हेलो बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना ख़त्म कर दिया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमने समझ लिया कि वो पार्टनर्स में बढ़ते हैं। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एग्जांपल्स और ट्यूटोरियल्स हो गए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ट्यूटोरियल्स और एग्जांपल्स पूरे हो गए हमारे। अब हम सीख रहे हैं कि बोर्ड के पेपर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो मेन क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा बच्चों, जिसके अंदर तुम्हें जर्नल भी बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज करने के लिए। देन वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने सीखा है कि असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज करने के लिए बनता है। तीसरी चीज बनती है बच्चों इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। एंड सबसे लास्ट में बच्चे बनेगी हमारी बैलेंस शीट। क्या बनेगी बच्चों जी? हमारी बैलेंस शीट। ठीक है जी। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वर्ल्ड वाइड फेमस बुक से क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, दैट इज टी.एस. गिरेवाल से कराऊंगा। दिस बुक इज यूज्ड एज टेक्स्ट बुक इन मेनी स्कूल्स एंड इट इज इजीली अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे जर्नल, उसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ये चारों का एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारी टेक्स्ट बुक के रूप में जो यूज होती है टी.एस. गिरेवाल की बुक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, वहाँ से ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन टी.एस. गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर 63 से शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी मैं, थोड़ा का मतलब है कि एडजस्टमेंट्स उसमें इतनी सारी नहीं है कि वो परेशान करे तुम्हें। ठीक है जी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 टी.एस. गिरेवाल का। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3। सबसे पहले देखो बच्चों, श्याम रेशो संजय, ये दो पार्टनर है। 2:3 इनकी आपस की रेशो। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज है और असेट्स गिवन है। कोई भी रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस या पुरानी गुडविल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में नहीं है। जब ऐसा कोई भी चीज नहीं है तो इट मीन्स ना ही पार्टनर्स में कुछ बटना है और ना ही कुछ राइट ऑफ होना है, ना ही कुछ खत्म होना है। हम सीधा एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड शंकर फॉर 1/3 शेयर इन द फर्म। किसको एडमिट कर रहे हैं बच्चों? शंकर को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए बच्चों जी? 1/3 शेयर के लिए। ध्यान से देखना, शंकर एडमिट हो रहे हैं 30,000 की कैपिटल और 20,000 की गुडविल विच इज टू बी रिमेन इन बिजनेस। उसके नीचे रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 है बच्चों। क्या है बच्चों जी? केस 1। अब केस 1 के अंदर तुम्हें मैंने समझाया हुआ है दैट ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के इक्वल होती है, ये चीज तुम्हें अच्छे से पता है। इसका मतलब श्याम और संजय की जो ओल्ड रेशो है बच्चों 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी इनकी आ जाएगी बच्चों 2:3। ठीक है जी। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे बच्चों। जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहली एंट्री करोगे जी कैश या बैंक।
जिसका बैलेंस तुम्हें एसेट साइड पे गिवन है। यहाँ पे कैश इन हैंड भी गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है, तो तुम कैश या बैंक कोई भी चीज ले सकते हो। सबसे पहली जर्नल एंट्री मेरी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बच्चों जी? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। शंकर 30,000 की कैपिटल ला रहा है, 20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, टोटल कैश ला रहा है बच्चों शंकर 50,000 रुपये। कितना कैश ला रहा है बच्चों? 50,000 रुपीज। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इन बिजनेस हो रहा है, इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू, दो पार्टनर है जी, श्याम और संजय, संजय कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में बढ़ जाएगा बच्चों। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 2:3। क्या है बच्चों जी? 2:3। केस 1 था ना, पहले ही समझा दिया ये चीज। प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चों 20,000 की। 20,000 को मैं 2:3 में बांटूंगा, 2/5 और 3/5। 8,000 शाम को मिल गया, 12,000 संजय को मिल गया। क्लियर है बच्चों? ये मैंने प्रीमियम की एंट्रीज कर दी, मैंने कैपिटल लाने की एंट्री कर दी। अब मैं बनाता हूं अगली चीज, क्या बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बनाता हूं बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से देखना रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए बच्चों क्वेश्चन करने के लिए। अगर अकाउंट्स में तुम प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं बनाओगे 12th क्लास के बोर्ड के पेपर में, तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, टीचर नंबर काट सकता है। इसलिए ये जर्नल के फॉर्मेट में करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट में बना ही रहा हूँ, आगे पार्टनर्स कैपिटल का भी समझेंगे। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं बच्चों 10% से। स्टॉक है बच्चों 18,000 का, फर्नीचर है 440 का। रिड्यूस हो रहे हैं, चेंज टू स्टॉक टू फर्नीचर। स्टॉक है बच्चों मेरा 18,000 रुपए का, 10% हो गया 1800। फर्नीचर है मेरा 4400 का, 10% हो गया बच्चों 440। कितना हो गया बच्चों जी? 440। उसके बाद बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय, बाय मीन्स उतने से बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गई बच्चों बिल्डिंग। ठीक है जी, मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, अगर बाय हो तो उतने से वो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में आ जाता है, अगर टू और एट हो तो इसका मतलब न्यू वैल्यू गिवन है। फिर तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कितना चेंज आया है एसेट या लायबिलिटी में, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट होगा। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर डेटर्स गिवन है बच्चों 5500 के, इस पर 5% का प्रोविजन बनाऊंगा मैं 275 रुपीज का। कितने का बना बच्चों? 275 का। असेट में डिक्रीज होगा, प्रोविजन बढ़ेगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा बच्चों टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
ये है बच्चों 275। कितना है बच्चों जी? 275। उसके बाद ई एडजस्टमेंट है अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन। अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन जो है वो मेरी असेट होती है, अनअकाउंटेड है तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। 2400 की है बच्चों। कितने की है जी? 2400 की। उसके बाद कहता है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4800 were written off as bad debt, paid 50% in settlement। 4800 की उसने बैड डेप्ट करी थी, आज की डेट में हमें उसने 50% दे दिए, हमारा बैड डेप्ट्स रिकवर्ड हुआ बच्चों। क्या हुआ बच्चों? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। कैश बढ़ जाएगा मेरा, बैड डेप्ट्स रिकवर्ड 2400 से हो। क्लियर है बच्चों जी? कोई डाउट है इसमें? लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी इसकी बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या रहेगी बच्चों जी? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड पे आएगा जी 4800। क्लियर है बच्चों जी? कितना आएगा? 4800। आगे देखते हैं, और कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की है नहीं बच्चों। टोटल करूंगा, टोटल करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। देखो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा बच्चों रिवैल्यूएशन का श्याम में और संजय में बटेगा। श्याम संजय, ठीक है बच्चों जी। प्रॉफिट ये सारा माइनस करूंगा, 19,800 है, 12,485 का प्रॉफिट आएगा बच्चों। कितने का प्रॉफिट आया बच्चों? 12,485 का प्रॉफिट आया बच्चों इसमें मेरा। कैलकुलेट करके देखो, ठीक है बच्चों। अब ये पर्टिकुलर प्रॉफिट मैं इनको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 12,485 का प्रॉफिट है, 2/5 और 3/5। क्लियर है बच्चों? $4,994 $7,491। तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बच्चों, इसलिए कोशिश करा करो विदाउट कैलकुलेशन ही, सॉरी विदाउट कैलकुलेटर ही कैलकुलेशन करो। क्लियर है बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार देख लो चैन से। इफ देयर इज एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क। आगे बढ़े। अब बनाते हैं बच्चों इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पर्टिकुलर्स श्याम संजय शंकर, पर्टिकुलर श्याम संजय शंकर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं बच्चों।
ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स श्याम, संजय, शंकर। पर्टिकुलर श्याम, संजय, शंकर। सबसे पहली चीज कैपिटल अकाउंट में लिखता हूं जी बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब श्याम और संजय की एग्जिस्टिंग कैपिटल 34,050, 34,050। क्लियर है बच्चों ये चीज? उसके बाद देखो पोस्टिंग। शंकर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30,000 रुपए से बाय कैश। शंकर में आ जाएगा बच्चों 30,000, ये उसकी कैपिटल आ रही है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है श्याम को और संजय को, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ये क्रेडिट साइड है, पोस्ट करूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पीएफजी बोल रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल को, तुम्हें पता है प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने पीएफजी बोला उसे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 8,000 शाम को मिला, 12,000 संजय को मिला। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा वर्किंग नोट था। अब आ जाओ यहाँ पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन से मिल रहा है ना बच्चों प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से बच्चों इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। बाकी और कुछ भी पोस्टिंग करने वाला यहां पर नहीं है। कुछ भी है बच्चों पोस्टिंग करने वाला? इज देयर एनीथिंग विच आई कैन पोस्ट हेयर? नथिंग। देखो ध्यान से, 4,994,7491 टोटल कर दूंगा बच्चों जी। टोटल करूंगा इसका मैं, शाम का टोटल आएगा 47044। कितना आ जाएगा जी? 47044। संजय का टोटल आएगा बच्चों 53541 और शंकर का टोटल तुम्हें पता ही है जी, वो है जी 30,000। कितना है बच्चों? 30,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, मेरा डबल एंट्री सिस्टम का रूल है। 53541 30,000 टू बैलेंस सीडी 47, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बैलेंस बच जाएगा बच्चों 47,044 53541 और 30,000 रुपए की मेरी शंकर का बैलेंस। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। अब सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है बच्चों। क्या बनानी है बच्चों जी? बैलेंस शीट। चैन से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बड़े बच्चों आगे बढ़े, बैलेंस शीट बनाएं। आ जाओ जी बैलेंस शीट बनाते हैं। इस पार्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है बैलेंस शीट बनाते टाइम, तो इसको मैंने रब कर दिया। सिर्फ कैश में ध्यान रखना कि 50,000 आ रहा है। ध्यान से देखना बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट कब बनेगी बच्चों? साल के शुरू में 1 अप्रैल 2020 की बैलेंस शीट होगी। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया हुआ है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लायबिलिटीज इधर भी आ सकती है, एसेट्स इधर भी आ सकती हैं।
बट ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है जो 11th में 12th में फॉलो होता है, आगे भी फॉलो होता रहता है, तो इट्स बेटर वही फॉर्मेट फॉलो करा जाए। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ जी लाइबिलिटीज में। सबसे पहले दिखा देते हैं जी इन तीनों की कैपिटल। श्याम, संजय, शंकर। ठीक है बच्चों, तीनों की कैपिटल मैं यहां से लूंगा, ये रही तीनों की कैपिटल, यहां पे पोस्ट कर दूंगा 47044 53541 और बच्चों हो गया जी ये 30,000। तीनों की बैलेंस शीट का टोटल करके लिखूंगा, सॉरी कैपिटल का टोटल करके, जिससे मुझे टोटल कैपिटल मेरी फर्म की पता चल जाएगी। $1,30,585 टोटल कैपिटल है मेरी फर्म की। इसके बाद लाइबिलिटीज में बच्चों क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं था। सन्ड्री क्रेडिटर्स में मैंने ऐसे ही शो कर दिया 12,435। उसके बाद ध्यान से देखो, नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई थी, वो बढ़ाई बच्चों। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया था ना, ये लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। ठीक है जी, अब देखते हैं मेरी एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले लिखता हूं जी बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो बच्चों 15,000 से बढ़ रही है। बिल्डिंग मेरे पास ऑलरेडी 40,000 की है, 40,000 प्लस 15,000, टोटल बिल्डिंग आ गई बच्चों 55,000 की। ठीक है बच्चों, उसके बाद फर्नीचर लेता हूं मैं। फर्नीचर मेरा 10% रिड्यूस हुआ था, यानी कि 440 से रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस हुआ था ना फर्नीचर, वो मैंने रिड्यूस कर दिया, 3960 आ गया बच्चों फर्नीचर। क्लियर है? उसके बाद है मेरे पास स्टॉक। स्टॉक मेरा था बच्चों 18,000 का, 1800 से रिड्यूस हो गया, 16,200 रुपए का स्टॉक रह गया था। ये देखो 1800 से रिड्यूस हो गया, माइनस कर दिया। उसके बाद आते हैं बच्चों मेरे डेटर्स। डेटर्स थे बच्चों 5500 के, लेस कर दूंगा जी प्रोविजन। क्या लेस कर दूंगा बच्चों जी? प्रोविजन लेस हुआ 275 का। ये प्रोविजन था ना, ये डेटर्स में से लेस हो जाता है। 5,225 के डेटर्स बच जाएंगे मेरे पास। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिख देता हूं जी कैश एट बैंक, क्योंकि मैंने हर एक एंट्री कैश से करी है, तो कैश एट बैंक तो एज इट इज आ जाएगा 11,925 पुरानी बैलेंस शीट से। अब देखता हूं बच्चों कैश इन हैंड। कैश इन हैंड देखना बच्चों ध्यान से। कैश इन हैंड मेरे पास पड़ा है बच्चों 710 रुपए। कई कई कहते हैं जी कैश अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट बना लो, लेकिन मुंह जबानी हो जाता है। ध्यान से देखो, प्लस मेरे पास कैश आया उसकी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो मैंने ऐड कर दिया। प्लस ये मेरी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुई थी बच्चों 2400 रुपए की। क्या हुई थी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कैश आया था, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ था, तो 2400 मैंने ये भी ऐड कर दिया। कोई डाउट है बच्चों? और कोई कैश नहीं गया और कोई कैश नहीं आया। क्लियर है? 700 रुपए मैंने प्लस करे, 710, तो ये रह गया जी 53,110। ये कैश इन हैंड हो गया। अब एक एक्रूड कमीशन मेरी अनअकाउंटेड असेट थी, वो आ जाएगी यहां पर।
एक्रूड कमीशन, $2400 की वो है अलग से। क्लियर है बच्चों? बैलेंस शीट हमने रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट भी बनाई। क्लियर है बच्चों? अब इसका टोटल कर दो। असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज। क्या बोला बच्चों? असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज। 1,47,820 की ये आई, 1,47,820 की असेट्स। क्लियर है बच्चों? पहले हमने जर्नल बनाया, फिर हमने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट में सारी बच्चों पोस्टिंग्स करी इसमें। फिर कैपिटल अकाउंट के बाद बनती है बच्चों जी बैलेंस शीट। क्या बनती है बच्चों जी? बैलेंस शीट। कैपिटल्स हमने वहां पे पोस्ट करी, लायबिलिटीज बढ़ाई, जो भी असेट्स में चेंज का मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे करके दिखाया है। तुम ये वैल्यूज डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो बच्चों, बिल्डिंग डायरेक्ट, फर्नीचर डायरेक्ट, स्टॉक डायरेक्ट, डेटर्स डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाना पड़ेगा। इसका अलग से कैश इन हैंड का अलग से वर्किंग नोट भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा बोर्ड के पेपर के अंदर। क्लियर है बच्चों? बैलेंस शीट बनाना समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस शीट होती है ये एक तरीके से, जब कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में तो उसके लिए बनाई जाती है ये ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चों? बैलेंस शीट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, ये ढंग से समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे इसके, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें बताया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ अभी है।